कैंपस प्लेसमेंट में याद रखना, तुम्हारे साथ हमेशा ऐसा होगा कि तुमको ऐसा लगेगा। कुछ अंदर की बातें बताता हूँ। देखो, जो अच्छी कंपनीज होती है ना, वो तुम्हारे कंपनी के दरवाजे पे पैर रखते ही तुमको लात मार दिया जाएगा कि भाई यहीं तक था सफर। तो अब हम बात कर देते हैं यार कि एवरेज पैकेज कितना है। तो देखो, कोडिंग में बहुत अच्छे हो, तुमको मतलब सब आता है, बट फिर भी तुम अनप्लेस्ड रह जाओगे। सही बोल रहा हूँ। और एक लास्ट चीज़ मैं बताना चाहूँगा यार, प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और वो होता है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुशांत। तो आज हम बात करने वाले हैं, मुझे काफ़ी सारे ऐसे रिक्वेस्ट आए हैं कि सर आप अपने कॉलेज का प्लेसमेंट बताओ, कैसा है वहाँ पे एडमिशन लेना सही है कि नहीं है। मैं यहाँ इस साल एडमिशन ले रहा हूँ। बहुत सारे रिक्वेस्ट मेरे डीएम, मेरे इंस्टाग्राम, मेरे को कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोगों ने पूछा। तो आज फाइनली मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगा। ऐसा कोई मतलब कॉलेज का ऐसा कुछ मक्खन नहीं लगाऊंगा, जो रियल है, जो फैक्ट है। आपको आना चाहिए इस कॉलेज में कि नहीं आना चाहिए। तो हम थोड़ा स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे कि यार देखो, हमारा इंस्टीट्यूट जो है ना, वो स्टार्ट हुआ था 2015 में। ठीक है, तो 2015 इस काफ़ी न्यू इंस्टीट्यूट था। काफ़ी लोग स्केप्टिकल होते हैं कि यार नया इंस्टीट्यूट है, प्लेसमेंट प्रोवाइड कर पाएगा कि नहीं। मैं भी था, मैं भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था। मैं भी एनआईटीज़ में जा रहा था, कोर ब्रांचेस मुझे मिल रहे थे, ईसी, सिविल, मैकेनिकल, ये सब ब्रांचेस मेरे को मिल रहे थे। और मेरे पास ये ऑप्शन था, ये न्यू ट्रिपल आई गुवाहाटी, पुणे, नागपुर, वडोदरा, कोटा, ये सारे मेरे को सीएससी मिल रहे थे। और इन सब कॉलेज में भी मेरे को ईसी और मैकेनिकल ब्रांचेस मिल रहे थे। तो मैं काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में था कि यार मैं क्या करूँ, कॉलेज को देखूँ, ब्रांच को देखूँ, यू नो। तो देन आई टुक द डिसीजन ऑफ गेटिंग इनटू सीएससी। तो हम बात कर रहे थे 2015 में ये कॉलेज स्टार्ट हुआ, काफ़ी न्यू कॉलेज था। तो मैंने स्टार्टिंग से इसका प्लेसमेंट चेक करना स्टार्ट किया। तो ये कॉलेज है कैसा, मतलब प्लेसमेंट दे पाएगा कि नहीं पाएगा, या फिर अनप्लेस्ड रह जाऊँगा, बेरोजगार घूमना पड़ेगा, खाली आता है तो खाली आ जाना पड़ेगा। भाई वो सीन तो नहीं होना चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, कुछ तो यार 10-12 लाख भी बहुत ड्रीम होता था उस समय। तो हमें लगता था यार 6 लाख एवरेज पैकेज, 7 लाख एवरेज पैकेज किसी कॉलेज का है 2019 के हिसाब से, तो दैट वाज मोर देन इनफ, एंड स्टिल इट इज मोर देन इनफ टू कंसीडर डिसेंट पैकेज इफ यू आर गेटिंग अबव 7 LPA। जब से फर्स्ट बैच का प्लेसमेंट स्टार्ट हुआ है, तब से ऐसी कंपनी है जो अभी तक आ रही है। दे हैव अ वेरी गुड बॉन्ड विद आवर कॉलेज एंड सम ऑफ द कंपनी विच आई कैन नेम, एंड यू कैन ऑल्सो फाइंड दोज कंपनीज ऑन दी वेबसाइट लाइक दिस। और काफ़ी सारी अच्छी कंपनीज है। मैं आपको ये देख लो, ये कंपनीज है जो आती थी 2019 के हिसाब से। तो मैं तो चिल हो गया यार, 8 लाख एवरेज पैकेज है दिखा रहा था उस टाइम। ओके, तो अभी मैं सारी की सारी वो कंपनीज लिस्ट करने वाला हूँ जो 2018 बैच जो हमारे सीनियर बैच में कंपनीज विजिट की थी, उन सब के नाम। और उसमें से पहले मैं सारे आपको ड्रीम कंपनी बताऊँगा और फिर आपको नॉन ड्रीम कंपनी बताऊँगा। ठीक है, तो ऐसा है कि लास्ट ईयर हमारे कॉलेज में अराउंड 45 कंपनीज आई थी। आपको लगा कि यार ये तो बहुत कम है। 45 कंपनीज तब आ रही थी जब बैच का स्ट्रेंथ था 120। नाउ इट हैज़ इंक्रीज टू 180 एंड आई कैन सी देयर आर मोर कंपनीज आर कमिंग फॉर 2019 बैच, क्योंकि यहाँ पे 180 हो गया है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो 2018 में जो हमारे बैच का आया है, वो लास्ट ईयर से 20-30 कंपनियाँ और ज़्यादा ही आएंगी। 20-30 तो नहीं, लाइक 10-12, 15-20 और ज़्यादा आएंगी ही। और मैं देख रहा हूँ वो कंपनीज एड अप की। तो सम ऑफ दी कंपनीज ये हैं कि जैसे कि जस्ट पे आती है, यू नो, हाइपरवर्ज आती है, फार्मेसी आती है। फार्मेसी गिव्स यू द हाईएस्ट पैकेज, यू नो, इट गिव्स यू अराउंड 21 LPA बेस एंड यू नो इट पेज वन ऑफ द हाईएस्ट इन टर्म्स ऑफ बेस सैलरी। और फिर आती है जैसे कि अमेरिकन एक्सप्रेस आती है, जाइस आती है, लाइक कार्ल जाइस आती है, कोड नेशन आती है। कोड नेशन तो यार टॉप लेवल, गॉड लेवल कंपनी है, उसकी बेस ही 30 लाख है, समझ रहे हो। तो उसको क्लियर करना भी एक कला है। तो अभी तक हमारे कॉलेज में से किसी का नहीं हुआ है एंड आई होप यू कैन क्रैक। तो यार देखो, हमारी कॉलेज में कंपनीज तो आ रही है, ठीक है, क्योंकि आप हमेशा ये रो नहीं सकते कि यार कॉलेज नहीं ला रहा। कॉलेज लाएगा, कॉलेज इतनी कंपनीज लाएगा, आप परेशान हो गया है किस में बैठे, किस में नहीं बैठे। ठीक है, तो इट ऑल मैटर्स कि आपको कितना आता है। अगर आपको आएगा तो आप ऑफ कैंपस भी निकाल लोगे। तो चलो मैं बात की और भी कंपनीज गिना देता हूँ। फिर जैसे कि KPMG आती है, वन ऑफ द लार्जेस्ट कंसल्टिंग फर्म, एंड यू नो स्टर्न लाइक सेमीकंडक्टर वाली भी आती है। फिर ब्लॉकवॉल्ट आती है, एप्रा लैब्स आती है, बिग बास्केट आती है, सेलिगो आती है, टेकिन कॉर्प आती है। यू नो दीज आर सम ऑफ द वेरी गुड स्टार्टअप्स विच लाइक ऑलमोस्ट लाइक अ कंपनी, यू नो। तो दीज पे रियली वेल। टेराडेटा आती है, टेराडेटा तो काफ़ी बढ़िया कंपनी है, यू नो, इट्स वन ऑफ द बेस्ट कंपनी। साइवेयर आती है, मीडिया.net आती है, मीडिया.net इज लाइक पेज अराउंड 35 to 40 lakhs। एरिक्सन आती है, ZS आती है। दीज आर सम ऑफ द ड्रीम कंपनीज आई जस्ट मेंशन। ये 15-20 तो मैंने सिर्फ ड्रीम कंपनीज बता दी है। ड्रीम कंपनीज वो होती है जो आपको 10+ देती है, और इसमें मोस्टली जो 80% बताएं वो मेरे को 15+ देती है। ठीक है, हाँ, और एक और चीज़, 5 से 10% ऐसी कंपनीज होंगी जो सिर्फ CSE या DSAI
के बच्चे को ही बैठने देगी प्लेसमेंट ड्राइव के लिए, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट ही कुछ ऐसी है। तो इसका मतलब ये नहीं कि ईसी वाले बच्चे की प्लेसमेंट नहीं होगी। अगर ईसी में कोई कंपनी आती है तो वो सिर्फ और सिर्फ ईसी के बच्चों को लेने के लिए आती है, तो उसमें हम सीएसई वाले नहीं बैठ सकते। तो इस बात से थोड़ा वो मत होना कि यार कुछ कंपनी में हमें बैठने नहीं दिया जा रहा है। आपको 90% ऑफ द कंपनी में बैठने दिया जाएगा एंड आपको फुल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इस बार तो बल्कि यार अमेजॉन भी आई थी, ये थोड़ा इनसाइड इन्फॉर्मेशन दे दिया, बट ये काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी सबको पता चल गया है, तो आई कैन टेल। तो आप समझ रहे हो यार कि किस लेवल में जा रहा है हमारा कॉलेज। तो अगर आप अभी आ रहे हो तो आपके 4 साल में इतना अच्छा प्लेसमेंट हो जाओगे आप सोच भी नहीं सकते। तो ये प्लेसमेंट जो है ना पूरा 6 सीजन चलता है। अगस्त के फर्स्ट वीक में स्टार्ट होता है और जुलाई के एंड में स्टार्ट होता है और इट गोज़ ऑल द वे टिल द दिसंबर एंड। तो आपको मैं कुछ अंदर की बातें बताता हूँ। देखो, जो अच्छी कंपनीज होती है ना वो तुम्हारे स्टार्टिंग के 2 या 3 महीने तक आएगी, और जो बहुत अच्छी कंपनी होगी ना वो स्टार्टिंग के 1 महीने आएगी, ठीक है। तो उस चीज़ का तुम ध्यान रखना। तो और जो बीच में जो कंपनी आएगी ना आपको अक्टूबर नवंबर में, उसमें आएंगी अच्छी कंपनी, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, पर थोड़ी सी क्वांटिटी कम हो जाएगी। उस वाली कंपनी, वो वाली कंपनी ज़्यादा आना स्टार्ट करेंगी जो अराउंड 10 के आसपास देती है। जो तुमको 15+, 20+ जो दे रही थी ना वो स्टार्टिंग के फर्स्ट मंथ में आती है। और एक और चीज़ मैं प्लेसमेंट की हाईलाइट करना चाहूँगा, तुमको कितना आता है, तुम कोडिंग में बहुत अच्छे हो, तुमको मतलब सब आता है, बट फिर भी तुम अनप्लेस्ड रह जाओगे। अब बताओ ये कैसे यार भैया, ये कैसी बातें कर रहे हो। सही बोल रहा हूँ, क्योंकि आई हैव सीन पीपल जो कोडिंग में अच्छे हैं। मेरे और भी कॉलेजेस के बहुत सारे बच्चे हैं जो मेरे से कोडिंग में बहुत अच्छे हैं, लाइक दे आर लिटरली वन ऑफ द बेस्ट कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर्स। लाइक बाय द टाइम आई एम मेकिंग दिस वीडियो दे आर स्टिल अनप्लेस्ड। कैन यू इमेजिन क्यों? अब मैं बताता हूँ। दे लैक कम्युनिकेशन स्किल्स, they lack literally communication skills. You have to work on your communication skill, क्योंकि आपकी टेक स्किल्स जितनी इंपॉर्टेंट रखती है ना उससे कहीं ज़्यादा कम्युनिकेशन स्किल भी मैटर करती है। हम लोग कम्युनिकेशन स्किल को बहुत अंडररेटेड लेते हैं। यार कम्युनिकेशन स्किल है, क्या ही पूछेगा, एचआर के क्वेश्चंस नहीं होते हैं। मैंने अपने फ्रेंड्स को सारे राउंड्स क्लियर करते हुए और एचआर में रिजेक्ट होते हुए देखा है। अब बताओगे इतना दर्द होगा ना भाई, एचआर में अगर रिजेक्ट हो, मैं भी एचआर में एक बार रिजेक्ट हुआ हूँ ऑन कैंपस में, ठीक है। इतना दर्द होता है एचआर में जाके रिजेक्ट होना। आपको लगता है कि यार अब तो ऑलमोस्ट पहुंच ही गए, कंपनी के दरवाजे पे पैर रखते ही तुमको लात मार दिया जाएगा कि भाई यहीं तक था सफर, एचआर में तुम फेल हो चुके हो। एक्चुअली में होता क्या है ना कि तुमको जो आता है सामने वाले को कन्विंस कर पा रहे हो कि नहीं कि तुमको आता है वो लिटरली में। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ, ठीक है। एक बार मैंने वन ऑफ द कंपनी में मैंने इंटरव्यू दिया और उसमें मैंने एक प्रोजेक्ट इंक्लूड कर दिया था, क्योंकि उसका जॉब प्रोफाइल ही कुछ उस तरीके का था। और वो प्रोजेक्ट किया था, इट वाज बेस्ड ऑन ए मेडिकल चैटबॉट बेस्ड ऑन द एनएलपी, दैट इज मशीन लर्निंग, एंड मशीन लर्निंग इज नॉट माई थिंग, इट्स नॉट माई फोर्टे, ओके। तो उस केस में मैंने क्या किया कि यार अब तो डाल तो दिया, रिज्यूमे भी शॉर्टलिस्ट हो गया, एंड द बैड थिंग, और किस्मत इतनी खराब है कि इंटरव्यूअर ने सबसे पहला सवाल उसी से पूछा। तो मैंने एक रात पहले उसके रिपोर्ट को अच्छे से पढ़ लिया था, और वो रिपोर्ट पढ़ के बाद मैंने को जो भी आता था मैंने इतने अच्छे से सोच लिया था, अच्छा मेरे को ये लाइन बोलने हैं, ये जनरल क्वेश्चंस होंगे, और उसको काफ़ी अच्छे से फॉर्मुलेट करके उसको बता दिया कि हाँ सर ऐसा ऐसा क्वेश्चन। और मैंने उसको इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया कि उसको लगा कि इसी ने ही पूरा प्रोजेक्ट बनाया है। समझ रहे हो, इसको लगा कि भाई इसी ने पूरा प्रोजेक्ट बनाया है। तो वो तो खुश हो गया और वो दूसरे प्रोजेक्ट पे चला गया, और दूसरा प्रोजेक्ट जो एक्चुअली मैंने बनाया था तो उससे भाई पूछ ले। तो कई बार ऐसा होता है। तो इन दैट केस यू हैव टू वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, तो अगर आप टेक में थोड़ी वीक भी होगा ना, देन ऑल्सो यू कैन कन्विंस द इंटरव्यूअर, ओके, यू आर विलिंग टू वर्क हार्ड एंड लर्न एनी हाउ। सो दैट वॉट्स रियली मैटर एंड दैट इज वॉट पीपल आर लुकिंग फॉर। सबको ये नहीं चाहिए होता है कि यार कि इस बंदे को सब आना चाहिए। इंटरव्यूअर भी आता है ना, वो भी 1-2 दिन पहले पढ़ के आते हैं, तो उनको भी पता है यार सब कुछ नहीं आता है सबको। तुम अगर कुछ नहीं भी बता पाओगे नेक्स्ट का मतलब ये नहीं तुम्हारा रिजेक्शन हो जाए, हो सकता है तुम्हारा प्लेसमेंट हो जाए। और एक लास्ट चीज़ मैं बताना चाहूँगा यार, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है, इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और वो होता है लक, ठीक है। जब मेरी प्लेसमेंट स्टार्ट हो रही थी तो एक भैया थे जिन्होंने मेरे को बोला था कि यार कैंपस प्लेसमेंट में याद रखना हमारे साथ हमेशा ऐसा होगा कि तुमको ऐसा लगेगा कि इस बंदे की प्लेसमेंट तुमसे पहले हो गई, जो कि ये डिजर्व नहीं करता था। इतना उसको आता भी नहीं था, पर जिस लेवल की उसको प्लेसमेंट लगी है इट्स नेक्स्ट लेवल। तो मैं बोलता यार ये ऐसा क्यों बोल रहा है, ऐसा थोड़ी होता है, जिसको जितना आएगा उसको उतना ही लगेगा ना। हो सकता है उस बंदे ने एक रात पहले कुछ पढ़ा हो, ठीक है, और इंटरव्यूअर वहीं से उसको क्वेश्चन पूछे, तो हो सकता है ना यार कि उसका हो जाए। ऐसा होता है लिटरली। तो यार भैया इस केस में तो यार फिर पढ़ने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं। तो ऐसा नहीं है यार, लक सबका होता है, एंड यहाँ पे मैटर करता है कि हाउ यू कैन क्रिएट मोर लक। यू कैन क्रिएट मोर लक बाय जस्ट पुटिंग योर मोर वर्क एंड फोकसिंग ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स। तो कम्युनिकेशन स्किल्स रियली फिल्स अप योर वॉइड। तो हम बात कर देते हैं यार कि एवरेज पैकेज कितना है। तो देखो एवरेज पैकेज लास्ट ईयर का मुझे जितना पता है आप 12 LP है, ठीक है,
और जो मिनिमम पैकेज जो यहाँ लगता है, जो मतलब ख़राब से ख़राब, इससे ख़राब क्या ही लगेगा, ख़राब कुछ नहीं होता, ठीक है, पर लोग के टर्म्स में लोग इसको ख़राब बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं। तो यहाँ पे जो लोएस्ट पैकेज जो गया है वो अराउंड 5 to 6 लाख गया है, तो ठीक है। तो आपके पास ऐसा नहीं कि ऑन कैंपस में ही चांसेस हैं, आपके ऑफ कैंपस में है। तो बहुत सारे एलुमनाई हमारे ऐसे हैं, हमारे जो सीनियर्स हैं वो बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज में काम कर रहे हैं। अगर उनके थ्रू आप जा रहे हो ऑफ कैंपस में, तो आप क्या पता आपका हाईएस्ट प्लेसमेंट हो, वो इतनी अच्छी अच्छी जगह पर कंपनीज में काम कर रहे हैं। हाँ चलो यार, इतना सारा बात कर दिया और आई थिंक सारे आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और प्रिपरेशन कैसे करना होता है, अगर आप थर्ड ईयर में भी हो ना और आपके प्लेसमेंट में 2 या 3 महीने बाकी हैं, एंड दैट इज़ मोर देन इनफ, स्टिल यू कैन क्रैक, यू नो, not best company but still you can get a decent 10+ LP or 12 LPA plus. If you work sincerely hard for around 2 to 3 months or around 1 to 2 months, you will be able to crack some good companies. And हमारे कॉलेज में ऐसी कंपनीज भी आती हैं जिनमें अगर आपको कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, आपको कोडिंग इतना नहीं आता, आपको इंटरेस्ट ही नहीं है, तो यू कैन सिट फॉर दोज कंपनीज, यू नो, जैसे कि KPMG हो गया, डेलॉयट हो गए, और भी जैसे कि अमेरिकन एक्सप्रेस हो गया, यू नो, इट पेज रियली रियली वेल, लाइक इट इवन पेज मोर देन SD रोल्स, ठीक है, मोर देन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रोल्स, बट उसमें आपको लाइक काम आपका डिफरेंट होता है। बट आपको ये नहीं करना है कि यार देखो मेरे को इसमें पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं पर ये मेरी फील्ड का नहीं है, पर उसमें भी फॉर्म भरना है, ऐसा नहीं करने का। आपको ये प्लेसमेंट मिल रहा है कैंपस की वजह से, ठीक है, ऑन कैंपस की वजह से। आगे आपकी लाइफ पूरी ऑफ कैंपस है, ये फर्स्ट टाइम है जब आप ऑन कैंपस में बैठ रहे हो। अगर आप आगे जाके ऑफ कैंपस में अगर कंपनी स्विच करोगे, देन यू वोंट गेट द चांस कि आपका कॉलेज वापस आके हेल्प करेगा। देन यू हैव टू फाइंड योरसेल्फ एंड देन लाइफ इज ऑफ कैंपस, राइट? And you have to work hard, you have to make your profile, you have to be really active on LinkedIn, Twitter is really active for tech community. Try make your account, make your portfolio, you know, just keep messaging people, expand your network through LinkedIn, start your YouTube channel, you know, I have improved a hell lot in my communication skill because of my YouTube channel. So I hope you guys liked this video and found this video really informative. And if you want more content like this related to placements, you know, college, overall college, faculty and campus tour or any kind of anything, just comment down and like, share and subscribe to my YouTube channel. तो अगर आपको कुछ और डाउट हो जो या फिर मैंने मिस कर दिया हो, then you can, you know, comment down and I'll try to reply you, and or you can email me on the given email address in the description. It was nice interacting with you guys and see you in another video. So bye. Yo, microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, make it a microphone dead. Don't step to me, newbie, I could truly be moody. I could have played the fucking Grinch in the movies. I've been a part-time shadow cat, part-time. That is not a guy that I would ever want to try to battle rap. Snap, crackle, pop, mind fried to a